नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी की महिला विंग इस वक्त लगातार प्रदर्शन कर रही है। महिला विंग संदेश खाली को लेकर प्रदर्शन कर रही है। ये बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। संदेश खाली मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। बीजेपी की महिला विंग प्रदर्शन कर रही है। हालांकि देखिए, आपको याद होगा जब संदेश खाली का पूरा मामला उठा था तब बीजेपी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। और इसी बीच एक बार फिर से संदेश खाली को लेकर बीजेपी की महिला विंग एक बार फिर से मुखर हो उठी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी लगातार यहां पर प्रदर्शन करती हुई संदेश खाली मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी की महिला विंग ने प्रदर्शन किया है। संदेश खाली में जो हुआ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उसको लेकर विशाल प्रदर्शन दिल्ली में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर लगातार सियासत गर्म होती चली जा रही है। अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों आमने सामने है। अब उसका असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, दिल्ली बीजेपी ने संदेश खाली को लेकर एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें तमाम मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता संदेश खाली की घटना को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल इस पूरे मकसद का कहीं ना कहीं प्रदर्शन का मकसद ये है कि महिला, जो कि देश की आधी आबादी है और शक्ति के लिए जानी जाती है, उस पर अत्याचार को लेकर तमाम बुद्धिजीवी भी इसको लेकर प्रमुख हैं। अगर ये बात करते हैं, इस मुद्दे को देखते हैं बासु स्वराज जी से, जो कि दिल्ली बीजेपी में सचिव हैं। मैम, कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? ये भारत की आवाज है जो एक निर्मम और क्रूर टीएमसी के कानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो अपनी सत्ता की खुमारी में से जागे और उठे। कितनी शर्मसार करने वाली बात है कि एक बार भी सीएम साहिबा संदेश खाली नहीं गई। कितनी शर्मसार बात है कि हाईकोर्ट के इतने ऑर्डर होते हैं, अलग अलग ऑर्डर होते हैं, चाहे वो धारा 144 हटाने वाला ऑर्डर है या फिर बाद में 3 से 4 बार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, तब जाकर संदेश खाली का शैतान कल गिरफ्तार हुआ है। और गिरफ्तार क्या हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी वीआईपी को पुलिस प्रोटेक्शन में एस्कॉर्ट करते हुए ला रहे हैं। और बाद में केवल एक सिंपल आई वॉश की तरह टीएमसी कह देती है कि हमने उसको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। भाजपा की सरकार तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इतना पुराना विघ्न जो महिला आरक्षण में था वो हटाया। आज भी आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से शक्ति वंदन कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां पर जाकर भाजपा के कार्यकर्ता नारी शक्ति का उनको वर्शिप कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आप ये दोषारोपण तो इतनी आसानी से कर लेती हैं, अभी तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप स्वयं संदेश खाली क्यों नहीं गई? क्यों? क्या संदेश खाली की माताओं बहनों का दर्द आपके कानों तक नहीं पहुंचता? हमसे बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया मैम। ये तमाम चीजें आप देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कहीं ना कहीं इसको एक मुद्दे के तौर पर देख रही है, और मुद्दा भी देश की आधी आबादी का है, तो उसको लेकर बीजेपी भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक इसको मुद्दा बनाया जा सके, जिसको लेकर तमाम प्रदेश में आप देखिए बीजेपी पूरी तरह से मुखर रही है। और उसके साथ साथ प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी कोशिश की जा रही है कि इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा सके और जहां तक लोगों को होगा उनके सामने ये मुद्दा रखा जा सके। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो संदेश खाली को लेकर लगातार प्रदर्शन बढ़ रहा है और ये तस्वीर आपने देखी किस तरह से बीजेपी महिला विंग भी अब मुखर हो चली है दिल्ली में। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त दिल्ली में विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र। उसमें बीच आपको बता दें, आतिशी ने, वित्त मंत्री आतिशी ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है, जिसमें कई बातें रखी गई हैं। 2023 और 24 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। दिल्ली सरकार का बजट सोमवार को पेश किया गया था। मंत्री आतिशी ने आपको ये बता रहे हैं, डीडीए अतिक्रमण रोधी अभियान का मुद्दा भी उठेगा, इसकी भी संभावना जाहिर की जा रही है। तो बजट के दौरान विधायक
अखिलेश और इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर ये बातें रखी गई है। सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश कर दिया गया। ये इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा है कि पिछले एक साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है। ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है, फिस्कल सरप्लस में रहा है। ये दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे है। तो आज मैं सदन पटल पर इस इकोनॉमिक सर्वे के साथ अपना वक्तव्य इसलिए रख रही हूं कि मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार, उनके एलजी साहब ये जान लें कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, केजरीवाल रुकेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं। और ये आपको सीधे ले चलते धनबाद, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और वो गुंज है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल, मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चेहरे, जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे निकट जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि ये जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं।
कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे जो आप मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा? आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा? आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खा तो आप सीधे देख रहे थे धनबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की खूबियां तो गिना ही रहे हैं, इसके साथ ही मोदी की गारंटी की बात भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में मौजूद हैं, जहां 32,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगातों से नवाज रहे हैं। तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं, क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। झारखंड में इतने जनजातीय परिवार हैं, इतने प्रतिभाशाली नौजवान हैं, ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के हैं कि नहीं है? एक ही परिवार के हैं कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है। आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। साथियों, धनबाद और आसपास का एक क्षेत्र उद्यमियों और श्रमिकों का क्षेत्र है, लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है, ये इंडी गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं या फिर उसमें अड़ंगे डालते हैं। कोरोना काल में हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले चाहते हैं कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए। आप मुझे बताइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, गरीब का बच्चा
पेट भरने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। साथियों, यहां झारखंड के अनेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। मेरे यहां गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था। मैं कभी सीमा पर जाता हूं तो वहां पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे झारखंड के भाई बहन मिल जाते हैं। ऐसे साथियों को, उनको भी जहां हो वहां मुफ्त राशन मिलता रहे, हमने इसका भी इंतजाम किया। हमने एक देश एक राशन कार्ड योजना बनाई। अब मेरे मजदूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशन कार्ड नहीं बनाना पड़ता। साथियों, भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मैं देख रहा था, जब मैं खुली जीप में आ रहा था, जितनी मात्रा में माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी, यह अद्भुत दृश्य था। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है, तब आकर के मोदी को आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं। ये कितना बड़ा प्यार है। साथियों, ये माताओं बहनों की सेवा बीते 10 वर्षों में टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। अब मोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जुटा है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन की सरकार इस काम को भी रोक रही है। इतने साल बाद भी झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है। और अभी बाबूलाल जी ने बताया, उसमें भी मलाई खा जाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं,
तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती है। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, मेरा पक्का विश्वास है, मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है, इस देश के गांव गरीब किसान पर विश्वास है, इस देश की माताओं बहनों नौजवान पर विश्वास है। और मेरा विश्वास है कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, उतने ही ज्यादा कमल खिलेंगे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग झारखंड राज्य का निर्माण ही है। ये भाजपा ही है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और बीते 10 वर्ष में इसके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की। आदिवासी समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है। मैंने झारखंड से ही इन जनजातियों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की थी। इसके तहत आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं, दूसरी सुविधाएं बन रही हैं, रोजगार के साधन बन रहे हैं। इसका लाभ हमारे झारखंड की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परैया, सवारा ऐसी छोटी छोटी आखिरी छोर पर बैठी हुई मेरे जनजातीय भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय बनाया, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किलें कम हैं, जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी बाहर निकले। बीते 10 साल में देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं। जब उन 25 करोड़ भारतीयों की गरीबी दूर हो सकती है तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है, मोदी पे भरोसा कीजिए, आपकी गरीबी भी जाएगी। मोदी का संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड। आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बताइए तो मानूं। मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपास, गांव में, मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनके पास जाइएगा। जो आज रैली में नहीं आ पाए उनके पास जरूर जाइएगा और उनसे कहिए। तो आप सुन रहे थे पीएम मोदी को, जो कि धनबाद से लगातार अपनी सरकार की योजनाओं को गिना रहे हैं। इसके साथ साथ जनता का धन्यवाद भी दे रहे हैं। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम बैक।
प्रभु राम के विराजमान होने के बाद जहां देश भर के राम भक्त अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम का दर्शन पूजन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं, तो वहीं इंसान के साथ साथ जानवर भी प्रभु राम के दर्शन पूजन को लेकर ललायत है। बीते दिन प्रभु राम के विराजमान होने के बाद एक बंदर ने प्रभु राम का दर्शन पूजन किया था। उसके बाद संत समाज ने उसे हनुमान का स्वरूप बताया था। वहीं प्रभु राम के मंदिर में जहां बालक राम विराजमान है, उस गर्भगृह में एक पक्षी परिक्रमा करते हुए नजर आया। पक्षी कभी बालक राम के सिर पर बैठता, कभी वंदन करते नजर आ रहा है, तो कभी अपने पंख फैलाकर गर्भगृह की परिक्रमा कर रहा है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कैसे एक पक्षी प्रभु श्री राम के गर्भगृह में परिक्रमा करता नजर आ रहा है। परिक्रमा करते करते प्रभु राम के मस्तिष्क पर बैठकर भी परिक्रमा करता है। आपको बता दें, जिस तरह से प्रभु राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। लोग देश के कोने कोने से आकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो वहीं इंसान से लेकर अब बंदर और पक्षी तक प्रभु राम के दर्शन पूजन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ने गर्भगृह में पक्षी द्वारा परिक्रमा का वीडियो भी शेयर किया। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।